बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स, नाज़रीन और जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं, सबको मेरी दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए और आपकी जो भी शरई हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। प्रोग्राम शुरू करते हैं। आजकल चंद कहानियाँ हैं जो लिखी गई थी, वो आपके पेशे खिदमत हैं कि जायके में तब्दीली आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारा चैनल जो है वो मिक्स अचार की तरह है। लेकिन मैं जो कुछ आपके सामने बयान करता हूँ उसकी तह में बहुत मायने पोशीदा होते हैं। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप उसको किस तरह लेते हैं या सरसरी गुजार देते हैं। तो हम आ जाते हैं कि तोते की मौत है। अब ये तोता किसी भी रंग में हो सकता है। तो जाने से 2-3 दिन पहले कई चीज़ें जहन पर सवार हो गई थी। रहते बसते घर को एकदम बंद करना आसान न था। लिस्ट बनाना शुरू कर दी, जो जो याद आता उस पर लिखता जाता। चंद काम निकलने से कुछ देर पहले के थे, उन्हें कोने में दर्ज करना शुरू कर दिया। फ्रिज का स्विच निकालना, हीटर के वाल्व देखना, सारे स्विचेस ऑफ करना, बाहर की बेल बंद करना, गीज़र बंद करना, दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद करना। ये सारे काम ऐसे थे कि जिन्हें निकलने से कुछ देर पहले अंजाम देना थे, और कुछ काम ऐसे थे कि जो 1-2 दिन पहले करने वाले थे। कुछ ऐन निकलते वक्त के थे। पासपोर्ट, टिकट, करेंसी जो चेंज करा ली गई थी। एयरपोर्ट तक इन्हें साथ वाले छोड़ने आए थे। रास्ते में वो बार बार कहता रहा, यार बाहर लान की बत्ती रोज़ शाम को जला देना, चाबी तो तुम्हारे पास है, सुबह बुझा दिया करना। जब चौथी बार उसने ये बात दोहराई तो बीवी चिढ़ गई और बोली, उन्होंने सुन लिया है, तुम तो उसे रटाने पे तुले हुए हो। इसका दोस्त हंस पड़ा कि भाभी, मैं इनकी आदत से वाकिफ़ हूँ। फिर इसकी तरफ मुड़ते हुए बोले, फिक्र ना करो, बस अपना ख्याल रखना, और अब तो तरह तरह की सहूलतें मौजूद हैं, रोज़ बात हो सकती है। सामान उतार कर वो इससे गले मिला। चंद लम्हे खामोशी रही। रूहान सी आवाज़ में बोला, पता नहीं दोबारा मिलना भी होगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। एयरपोर्ट के अंदर यूं लग रहा था कि जैसे सारा शहर बाहर जा रहा है। लंबी लंबी कतारों के बाद लाउंज में आए तो कुछ सुकून मिला। जहाज़ के जाने में अभी 1 घंटा था। बीवी ने कहा, पानी ले आऊं, तुम आराम से बैठो। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर उसने लंबा सांस लिया और बोला, तो आखिर हम चल ही पड़े हैं। बेटी और बेटा दोनों बाहर थे। वो जब भी बुलाते वो छुट्टी न मिलने का बहाना बना देते। असल बात ये थी कि घर छोड़ने के तस्वुर से ही दिल बैठ जाता था। रिटायर हुआ तो उनका इसरार बढ़ गया। अब उनकी ख्वाहिश थी कि वो दोनों मुस्तकिल तौर पर इनके पास आ जाएं। फ़ोन पर जब भी बात होती वो कहते कि अब क्या मजबूरी है, हम आपको मिस कर रहे हैं। वो जवाबन कहना चाहता कि तुम ही वापस आ जाओ, लेकिन कह ना पाता। कभी बेटी अपने बच्चों से, कभी बेटा अपने बच्चों से उनकी बात करवाता, हेलो नाना, हेलो दादा। कुछ देर के लिए दिल मचल सा जाता, जी चाहता कि उड़कर उनके पास पहुंच जाए, लेकिन फिर घर का लम्स और महक उसे अपने अंदर समेट लेती। बीवी भी डामाडोल थी। कभी तैयार हो जाती, कभी कहती, अपना घर छोड़कर कौन जाता है। अब इसरार बढ़ने लगा। बेटा रोज एक ही बात दोहराता, पासपोर्ट बनवाएं। चाहते ना चाहते पासपोर्ट भी बन गए। कबूतर की तरह आंखें बंद किए ही वीज़े भी
और टिकट भी आ गए। अब जाना ठहर गया है। उसने अपने आप से कहा, घर भर की चीज़ों को समेटना इतना आसान न था। पड़ोसी अच्छे थे, उन्होंने तसल्ली दी, चले जाओ, दिल न लगा तो वापस आ जाना। और ये घर, ये सब कुछ, वो रोने वाला हो गया। किसी चीज़ की फिक्र न करो, घर बंद कर जाओ, बाहर गेट की चाबी हमें दे जाओ। जाने से एक रात पहले उसने बीवी से कहा कि अंदर की चाबी भी इन्हें दे जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बीवी की आवाज़ में सख्ती थी। अंदर की चाबियां मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ, बाहर गेट की चाबी इन्हें दे जाएं। वो कुछ ना बोला। बीवी ने महसूस किया कि वो परेशान सा है। बोली, देखो घर के अंदर 10 चीज़ें हैं, कोई इधर उधर हो गई तो वो भी चोर, हम भी चोर, बस बाहर की चाबी ठीक है। वो फिर भी मुतमईन ना हुआ। बीवी कहने लगी, वो खुद भी अंदर की चाबी नहीं लेना चाहते हैं। भाभी कह रही थी कि अंदर की चाबी अपने साथ लेकर जाएं। फिर अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, कोई भी जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेता। वो मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया। थोड़ा सा पानी पी लो। बीवी पानी की 2 बोतलें और चिप्स का पैकेट ले आई थी। पानी के चंद घूंट और चिप्स के 3-4 टुकड़े खाकर कुछ सुकून सा मिला। लाउंज में रश बढ़ता जा रहा था। इनसे पहले निकलने वाली फ्लाइट का ऐलान हुआ तो रश कम होने लगा। बैठे हुए लोगों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। गेट के साथ लंबी लाइन लग गई। उन्होंने अपना सारा सामान बुक करा दिया था, इसलिए जहाज़ तक जाने में उन्हें कोई दिक्कत न हुई। सीटों पर बैठ गए तो फिर उसने सोचना शुरू किया। हाँ, फ्रिज का प्लग निकाल दिया था, गैस का वाल्व भी बंद कर दिया था, बाहर की घंटी भी बंद कर दी थी। अचानक ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। तोते को तो वो भूल ही गया था। अब जहाज फजाओं में बुलंद हो रहा था। तोता सोचा तो यही था कि आते हुए पड़ोसियों को दे आऊंगा, लेकिन एक एक काम को लिखा मगर तोता याद ही नहीं रहा। मिट्ठू, इसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। बीवी भी चौंक पड़ी। अरे हाँ मिट्ठू, पर अब क्या हो सकता है, अल्लाह के सुपुर्द। इसीलिए तो कहता था कि अंदर की एक चाबी साथ वालों को भी दे दो, पर तुम किसी की सुनती कब हो। इसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी घुल मिल गए थे। बीवी चुप रही। मिट्ठू बहुत अरसे से इनके पास था और अब तो वो इनकी तरह बूढ़ा हो चुका था। वो हर दूसरे तीसरे दिन प्याली में दाना डालता और दूसरी प्याली से पानी भर देता। मियाँ मिट्ठू, वो दाना डालते हुए बड़े रसान से कहता। मियाँ मिट्ठू, इसी रसान से जवाब मिलता। तोते तो बस दोहराना जानते हैं। ये सारी जिंदगी इसी पिंजरे में गुजार देगा। ख्याल आता, वो भी तो एक पिंजरे में ही में है, जो मिट्ठू के पिंजरे से बड़ा है, और इसका पिंजरा शायद किसी भी बड़े पिंजरे में से है। दुनिया भी एक पिंजरा है, कायनात भी एक पिंजरा है। इन पिंजरों से बाहर कोई है जो दाना पानी डालता रहता है। पिंजरा दर पिंजरा, इस तोते से, वो इससे ऊपर, कोई इससे भी ऊपर। ये सिलसिला कहीं खत्म होता भी है? बस पिंजरा बदला जाता है। वक्त आने पर कोई दरवाज़ा खोलता है, वजूद वहीं पड़ा रह जाता है, और कोई शय उसके अंदर से उड़कर दूसरे पिंजरे में चली जाती है, वहाँ फिर वजूद बन जाती है। और ये सिलसिला मिट्ठू के पिंजरे के दरवाजे पर इसने तीली लगाई थी कि कहीं खुल ना जाए। लकड़ी लगा देते हैं एक छोटी सी। इसका दरवाज़ा कौन खोले? इसने सोचा दाना खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, और वो बहुत फड़फड़ाया तो शायद तीली निकल जाए और वो पिंजरे से बाहर आ जाए। तो फिर घर भर में उड़ता फिरेगा और थक कर गिर पड़ेगा।
इसे झुरझुरी सी आ गई। एक ठंडी लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। बीवी टेक लगाकर सो गई थी। इसने बेचैनी से इधर उधर देखा। जहाज के अंदर की बत्तियां बुझ गई थीं और अक्सर मुसाफिर ऊँघ रहे थे। सोते जागते के मंजर अजीब थे। कभी लगता कि वो पिंजरे के अंदर फड़फड़ा रहा है, कभी लगता उड़ते उड़ते दीवारों से टकरा रहा है, कभी लगता फर्श पर पड़ा आखिरी सांसें ले रहा है। सफर लंबा था। 3 बार खाने की ट्रे खुली और बंद हुई, लेकिन वो जी से कुछ ना खा सका। बीवी ने उसकी उदासी देखकर कहा, परिंदे इतनी जल्दी नहीं मरते, और फिर दोनों प्यालियां भी तो भरी हुई हैं। और महीने भर बाद एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, फिर क्या होगा? बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। एयरपोर्ट पर सभी आए हुए थे। वहां से निकलते और घर पहुंचते रात हो गई। बहू ने कहा, कुछ खा पी लें, फिर आराम करें, आप बहुत थके हुए हैं, लंबा सफर था। बीवी तो लेटते हुए सो गई, मगर उसे नींद ना आई। जहन पर जोर दिया कि पिंजरे में दाना कब डाला था। एक ख्याल आया कि आने से 2-3 दिन पहले। फिर ख्याल आया, नहीं, 1 दिन पहले। प्यालियां खासी बड़ी थीं। अगर मिट्ठू को एहसास हो जाए तो महीना भर तो निकल ही सकता है, मगर तोतों को एहसास कहां? इसीलिए तो वो तोते होते हैं। फिर सोचा, दाना पानी खत्म हो जाएगा तो वो कितने दिन भूखा प्यासा रह सकता है? शायद 2 दिन, 3 दिन, या शायद 1 हफ्ता। फिर तो तड़पना ही है। प्यास से जबान बाहर निकली हुई, फड़फड़ाते पिंजरे की दीवारों से टकराना। तीली तो ऐसी ही अड़ी हुई थी उसके अंदर, लकड़ी ऐसी ही लगी हुई थी। पिंजरा 2-4 बार हिला तो निकल जाएगी, लेकिन परों में दम कहां? भूख प्यास घसीट घसीटा के बाहर निकल भी आया तो बमुश्किल 1 आध उड़ान, और फिर फर्श पर तड़पने का मंजर इतना तकलीफ देता कि इसने आंखें बंद कर ली। लेकिन ये मंजर बंद आंखों के पीछे भी था। घबरा कर आंखें खोल ली। बावर्ची खाने तक पहुंच पाता तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता। पानी के चंद कतरे भी नल के आसपास मौजूद होते, लेकिन तोतों में इतनी अकल कहां। इसीलिए तो वो तोते होते हैं। इसने सोचा कि अगर मुझ में इतनी अक्ल होती और मुझ में फैसला करने की सलाहियत होती तो मैं घर छोड़ता ही ना। पर अब क्या हो सकता है? थोड़ा सा इत्मीनान था कि महीने भर का दाना पानी तो मौजूद है। जरा सी समझदारी से काम लिया होता तो 10-15 दिन और गुजर सकते हैं। रात इसी तजब्जुब में गुजरी। सुबह नाश्ते पर बेटे ने कहा, अभी आपकी थकन पूरी तरह नहीं उतरी। 2-4 रोज में थकान तो उतर गई, लेकिन जहनी इंतशार, जहनी उलझाव खत्म न हुए। रात भर तो प्यालियों में पड़े दाने और पानी का अंदाजा करता रहा। आज उसने इतने दाने चुगे होंगे, इतना पानी पिया होगा। वो उंगलियों पर हिसाब करता, कितने दिन और। ख्याल आया कि वापसी की बात क्यों न की जाए। बीवी से कहा। वो तनक कर बोली, खामोश रहो, अब आए हैं तो कुछ अरसा रहना भी है। एक दिन नाश्ते पर यूं ही सरसरी से अंदाज में बेटे से कहा, यार घर याद आ रहा है। बेटा हंस पड़ा कि आपको पता है कि वीज़ों और टिकटों का कितना खर्चा होता है और हमारा कितना खर्चा आया है इस पे। बहू भी फौरन बोल उठी, अब आराम से रहें, बच्चे किस तरह आपसे घुल मिल गए हैं। और वहां आप कौन है आपका? जो उसकी बेटी थी वो पड़ोस के शहर में थी, हफ्ता इतवार भाई के यहाँ आके गुजारती।
इसने सुना तो बोली, अब्बू आप भी कमाल करते हैं, इतनी दूर रोज रोज नहीं आया जाता। इसने सोचा कि किसी को तोते का तो ख्याल ही नहीं। बीवी तो शायद भूल ही गई थी, दूसरों को तो पता ही नहीं था। इसे लगा कि जैसे वो भी एक तोता है। बीवी ने सारी उम्र उससे तोते जैसा ही सलूक ही तो किया था, इसकी जरूरियात का ख्याल रखना और बस। इसने कभी इसके सोच के दरवाजे पर कदम रखने की जरूरत ही महसूस न की। वो तो ये कहकर खुश हो लेती कि मैं मिट्ठू चूरी खानी है। जवाबन इसका दोहराया जुमला सुनकर समझती कि इससे अच्छी बीवी और कोई नहीं है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता है, मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है। वो कभी ना कह सका कि खानी है। ये हाल जवानी में था, अब तो वो बूढ़ा हो गया था। और बूढ़े तोते भी मुश्किल ही से कुछ सीखते हैं, मियाँ मिट्ठू। लेकिन चोरी कहाँ, वहां तो एक एक दाना गिना जा रहा है। इसके अंदाजे के मुताबिक ये सब कुछ 1 महीने तक ही चल सकता था। इसके बाद एक नए सफर का आगाज। प्यास से बाहर निकली जबान, बेदम और पिंजरे की दीवारें। जिस दिन सुबह नाश्ते पर इसके पोते ने कहा, दादा अब्बू आपको आए 1 महीना गुजर गया है, पता ही नहीं चला। इसका हाथ मुंह तक जाते जाते रह गया। दादा अब्बू आपको आए हुए 1 महीना गुजर चुका है, पता ही नहीं चला। इसका हाथ मुंह तक जाते जाते रह गया। इसने टोस्ट का एक टुकड़ा वापस प्लेट में रख दिया तो 1 महीना पूरा हो गया। बेटा बहू और पोता पोती हस्बे मामूल नाश्ता करके चले गए। बीवी ने टीवी ऑन कर लिया और अपने पसंदीदा ड्रामे में महव हो गई। वो चंद लम्हे खाने की मेज पर ही बैठा रहा, फिर नाश्ता अधूरा छोड़कर छोटे से टेरिस पर आ गया नीचे। बहुत नीचे सड़क पर गाड़ियां बच्चों के खिलौनों की तरह हरकत कर रही थीं। फ्लैटों के आसमान से बातें करते जंगल में वो तनो तन्हा टेरिस पर खड़ा, कभी नीचे कभी ऊपर खिलाओं में कुछ तलाश करने की कोशिश करता रहा। सोचा अंदर जाकर बीवी से तोते की बात करे, लेकिन फिर खुद ही ख्याल आया और उस ख्याल को रद्द कर दिया। इसका कोई कड़वा जुमला मरते हुए तोते के दुख में इजाफा ही करेगा। सारा दिन बेचैनी में गुजरा, दोपहर को खाना भी नहीं खाया। शाम को सारे घर वापस आ गए। पोता पोती इसके गिर्द बैठ गए। पोते ने कहा, अब्बू कहते हैं कि आप बचपन में उन्हें रोज कहानी सुनाते थे, आज हमें भी सुनाए। वो लम्हा भर चुप रहा, फिर बोला, ये एक तोते की कहानी है। तोते का लफ्ज सुनकर बीवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। बहू बावर्ची खाने में थी और बेटा अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। बच्चे तजस्सुस भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। वो बोला, ये तोता अपने मालिक से बड़ा प्यार करता था और मालिक भी उसका बहुत ख्याल करता था। वो चुप हो गया। तादेर चुप रहा तो पोते ने पूछा, तो इस तोते को क्या हुआ? दादा की आंखों में आंसू आ गए। मालिक बड़ा खुदगर्ज निकला। वो पिंजरे में बंद तोते को घर में छोड़कर एक लंबे सफर पर निकल गया। तो तोते का क्या हुआ? पोती ने पूछा। तोता भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। इसके लहजे और आवाज के कर्ब ने बीवी को चौंका दिया। इसने मुड़कर देखा कि वो सोफे पर साकित हो गया है। तेजी से लपक कर वो उसके पास आई। मां की चीख सुनकर बेटा और बहू भागे हुए आए। डॉक्टर ने नफी में सर हिलाया। आई एम सॉरी, दिल ने दफअतन काम करना छोड़ दिया है। ऐसे में सर्वाइवल के चांस
ज़ीरो होते हैं। तो मेरे व्यूअर्स, आपको कैसा लगा? उम्मीद है मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और इसकी गहराई में ज़रूर जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।